आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जिसे अगर तुमने अपने जीवन में समझ लिया तो मांगना अपने आप समाप्त हो जाएगा। तुमने कभी ध्यान दिया, जब तुम कहते हो मुझे यह चाहिए, मुझे वो चाहिए, तब उस वाक्य के पीछे एक छिपा हुआ संदेश भी होता है। वह संदेश है, मेरे पास अभी यह नहीं है। और अस्तित्व शब्दों को नहीं सुनता, वह तुम्हारे भीतर की अवस्था को पढ़ता है। एक छोटी सी बात देखो, जब वर्षा होती है तो पानी हमेशा उस नदी की ओर बहता है जो पहले से बह रही होती है। वह पहाड़ की चोटी पर ठहरना नहीं चाहता। जहां प्रवाह है वहीं उसका आकर्षण है। या फिर जंगल को देखो, जिस वृक्ष की जड़ें गहरी होती हैं उसी पर सबसे अधिक फल लगते हैं। सूखी डालियों पर प्रकृति अपना रस नहीं बहाती। जो भीतर से भरा हुआ है उसमें और भरने लगता है। जो भीतर से खाली है उसकी खाली जगह और स्पष्ट होती चली जाती है। ठीक ऐसा ही तुम्हारे जीवन में भी होता है। तुम बाहर से कहते हो मुझे सफलता चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, लेकिन भीतर जो संकेत जा रहा है वह है मैं अधूरा हूं, मेरे पास नहीं है, मैं खाली हूं। और अस्तित्व उसी संकेत को पकड़ लेता है। फिर भीतर एक संघर्ष शुरू हो जाता है। इच्छा तुम्हें आगे बुलाती है लेकिन संदेह तुम्हें पीछे खींचता है। और जो भीतर ही दो दिशाओं में चल रहा हो वह मंजिल तक कैसे पहुंचेगा। और जिस मन में डर, संदेह और बेचैनी हो वह चाहे कितना भी मांग ले उसकी प्रार्थना नहीं पहुंचती, क्योंकि अस्तित्व तुम्हारी इच्छा का उत्तर नहीं देता, वह तुम्हारी चेतना का उत्तर देता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना अधिक प्रयास के भी अवसरों को अपनी ओर खींच लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं फिर भी खाली हाथ रह जाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। तुमने हिंदू ग्रंथों की अनेक कथाएं सुनी होंगी। उनमें ऋषि मुनि, देवता और असुर वर्षों तक तप करते दिखाई देते हैं। सामान्यतः लोग समझते हैं कि वे केवल मंत्रों का जाप कर रहे थे, लेकिन यदि तुम थोड़ा और गहराई से देखो तो एक अद्भुत रहस्य प्रकट होता है। तप का अर्थ केवल जप करना नहीं है। तप का अर्थ है अपने भीतर के बिखराव को समाप्त कर देना। जब तुम्हारा मन इधर उधर नहीं दौड़ता, जब तुम्हारी पूरी चेतना एक ही दिशा में बहने लगती है, तब तुम्हारे और अस्तित्व के बीच एक संवाद जन्म लेता है। उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हारी पुकार सुनता है। इसीलिए देखो, वरदान केवल देवताओं को ही नहीं मिले, असुरों को भी मिले, रावण को भी मिले, हिरण्यकशिप को भी मिले, भस्मासुर को भी मिले। प्रश्न यह नहीं था कि वे अच्छे थे या बुरे। प्रश्न केवल इतना था कि उनकी चेतना कितनी एकाग्र, कितनी प्रज्वलित और कितनी संपूर्ण थी। अस्तित्व तुम्हारे नैतिक निर्णय नहीं करता। वह तुम्हें दंड या पुरस्कार देने नहीं बैठा है। वह केवल तुम्हारी आंतरिक अवस्था का उत्तर देता है। जैसी तुम्हारी चेतना होती है वैसी ही प्रतिध्वनि ब्रह्मांड से लौटती है। इसलिए मैं कहता हूं, अपने बाहर की परिस्थितियों को बदलने से पहले अपने भीतर की अवस्था को बदलो, क्योंकि अंततः ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारी चेतना को सुनता है। यदि भीतर भय है तो भय ही बढ़ेगा। यदि भीतर अभाव है तो अभाव ही दिखाई देगा। यदि भीतर पूर्णता है तो पूर्णता फैलने लगेगी। एक छोटी सी बात देखो, तुम जब भी किसी बाजार में गए होगे एक बात अवश्य देखी होगी। दो दुकानें साथ साथ होती हैं, दोनों में लगभग एक जैसा सामान लगभग एक ही कीमत पर मिलता है, लेकिन फिर भी लोगों की भीड़ अक्सर उसी दुकान पर इकट्ठी होती है जहां पहले से लोग मौजूद होते हैं। तुमने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीवन का स्वभाव है बहना। जहां ऊर्जा पहले से प्रवाहित हो रही होती है वहीं और ऊर्जा खींची चली आती है। भीड़ भी भीड़ को आकर्षित करती है। अस्तित्व भी इसी नियम पर कार्य करता है। जो भीतर से समृद्ध है उसमें और समृद्धि आने लगती है। जो भीतर से पूर्ण है उसकी पूर्णता और गहरी होती चली जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, बाहर भीड़ जुटाने से पहले अपने भीतर ऊर्जा जगाओ, क्योंकि जब भीतर आकर्षण जन्म लेता है तब जीवन स्वयं तुम्हारी ओर चल पड़ता है। अगर प्रेम चाहिए तो पहले प्रेम बनो। अगर शांति चाहिए तो पहले शांत हो जाओ। अगर समृद्धि चाहिए तो पहले कृतज्ञता का अनुभव करो, जैसे जीवन ने तुम्हें पहले ही बहुत कुछ दिया है। ये अभिनय मत करना, इसे धीरे धीरे अपने अनुभव का हिस्सा बनने देना। जिस दिन तुम्हारे भीतर यह अनुभव जाग गया कि मैं अधूरा नहीं हूं, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। फिर मांगने की आवश्यकता नहीं बचेगी, क्योंकि जहां पूर्णता होती है
वहां आकर्षण अपने आप जन्म लेता है। हमारे ऋषियों ने बहुत छोटा लेकिन गहरा सूत्र दिया है, यद भावम तद भवति। जैसा तुम्हारा भाव होगा वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि जैसा मांगोगे वैसा मिलेगा, उन्होंने कहा जैसा बनोगे वैसा ही तुम्हारा संसार हो जाएगा। इसलिए मांगने में अपना समय मत गवाओ, अपने भीतर उस चेतना को जगाओ जिसके सामने जीवन स्वयं झुक जाता है। अब इस बात में थोड़ा और भीतर उतरते हैं, क्योंकि सत्य को केवल सुन लेना पर्याप्त नहीं होता। जब तक उसे भीतर से न देखा जाए वह केवल शब्द बना रहता है। केवल कल्पना करने से कुछ नहीं होता। केवल आंखें बंद करके अपने भविष्य को देख लेने से जीवन नहीं बदलता। यदि ऐसा होता तो इस संसार में हर स्वप्न देखने वाला व्यक्ति सफल हो चुका होता। विजुअलाइजेशन तुम्हें दिशा देता है, अफर्मेशन तुम्हारे भीतर विश्वास जगाता है, पॉजिटिव थिंकिंग तुम्हारे मन को निराशा से बचाती है। लेकिन यदि तुम्हारे कदम उसी दिशा में नहीं बढ़ रहे तो यह सब केवल मन का खेल बनकर रह जाता है। एक छोटी सी बात देखो, जब कोई नाविक नदी पार करता है तो वो पहले किनारे को देखता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि वो वहां पहुंच सकता है। लेकिन यदि वो चप्पू चलाना ही छोड़ दे तो केवल किनारे को देखते रहने से नाव कभी पार नहीं होती। जीवन भी इसी नियम पर चलता है। स्पष्ट लक्ष्य तुम्हें दिशा देता है, गहरा विश्वास तुम्हें शक्ति देता है और निरंतर सही कर्म तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। इन तीनों में से एक भी अनुपस्थित हो तो यात्रा अधूरी रह जाती है। इसलिए मैं कहता हूं केवल ब्रह्मांड से मांगो मत, अपने हाथों को भी उस प्रार्थना का हिस्सा बनाओ। क्योंकि जब तुम्हारी चेतना और तुम्हारा कर्म एक ही दिशा में बहने लगते हैं तभी अस्तित्व तुम्हारे लिए द्वार खोलना शुरू करता है। जब तुम्हें किसी बात पर पूरा विश्वास हो जाता है तो केवल तुम्हारा मन ही नहीं बदलता, तुम्हारी दृष्टि भी बदल जाती है। वही संसार, वही लोग और वही परिस्थितियां अचानक तुम्हें नए अर्थों में दिखाई देने लगती हैं। वही जिसे पहले तुम बाधा समझते थे उसी में अब संभावना दिखाई देती है। जिसे पहले तुम असंभव कहते थे उसी के लिए तुम्हारा हर कदम समाधान खोजने लगता है। विश्वास कोई जादू नहीं करता। विश्वास तुम्हारी चेतना को बिखरने से बचाता है, और जब चेतना बिखरी हुई न हो तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा एक ही दिशा में प्रवाहित होने लगती। यही कारण है कि विश्वास रखने वाला व्यक्ति अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करता है। उसके कर्मों में संदेह नहीं होता, इसलिए उसकी गति भी बदल जाती है। अगर तुम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो तो अपने मन को उसी दिशा का भोजन दो। ऐसे लोगों के साथ बैठो जो उस राह पर चल रहे हैं। ऐसी पुस्तकें पढ़ो जो तुम्हें उस लक्ष्य की याद दिलाएं। ऐसे विचार अपने भीतर आने दो जो तुम्हें आगे बढ़ाएं। क्योंकि मन जिस बात को बार बार सुनता और देखता है धीरे धीरे उसी पर विश्वास करने लगता है, और जिस पर विश्वास हो जाता है उसी दिशा में तुम्हारे कदम अपने आप उठने लगते हैं। अब इसे थोड़ा और गहराई में ले चलते हैं। तुमने कभी सोचा है, दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक की जेब में 100 रुपए हैं, दूसरे की जेब में भी 100 रुपए हैं, लेकिन एक कहता है सिर्फ 100 रुपए बचे हैं और दूसरा कहता है अभी 100 रुपए हैं। शब्द लगभग एक जैसे हैं पर भीतर की अवस्था बिल्कुल अलग है। पहला व्यक्ति अभाव में जी रहा है, दूसरा व्यक्ति उपलब्धता में जी रहा है, और यही वह सूक्ष्म भेद है जो आगे चलकर दो बिल्कुल अलग जीवन गढ़ देता है। अब यहां एक प्रश्न उठता है, अगर अस्तित्व केवल चेतना का उत्तर देता है तो फिर वह चेतना बदले कैसे? क्या यह केवल सोच लेने भर से हो जाता है? नहीं। और यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग भटक जाते हैं। वे किताबों में पढ़ते हैं सकारात्मक सोचो, और फिर ऊपर ऊपर से मुस्कुराते रहते हैं, जबकि भीतर वही पुराना डर, वही पुरानी बेचैनी दबी बैठी रहती है। यह सिर्फ एक नया मुखौटा है, बदलाव नहीं। असली बदलाव वहां से शुरू होता है जहां तुम अपने भीतर के उस खालीपन को स्वीकार करते हो, उससे भागते नहीं। कल्पना का अर्थ यह नहीं है कि तुम वास्तविकता से भागने लगो। यदि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी चेतना को प्रेरित करने के बजाय उसे असंभव ही प्रतीत हो तो धीरे धीरे विश्वास टूटने लगता है, और जहां विश्वास टूट जाए वहां प्रयास भी अधिक देर तक जीवित नहीं रहता। इसलिए ऐसा लक्ष्य चुनो जो तुम्हें चुनौती दे, तुम्हें अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे,
लेकिन इतना दूर भी ना हो कि तुम्हारा मन हर दिन उसे असंभव मानने लगे। एक छोटी सी बात देखो, जब कोई पर्वतारोही किसी ऊंचे पर्वत पर चढ़ता है तो वह एक ही छलांग में शिखर तक पहुंचने का प्रयास नहीं करता। वह एक पड़ाव पार करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। प्रत्येक पड़ाव उसके विश्वास को और मजबूत करता है कि शिखर तक पहुंचना संभव है। जीवन भी इसी नियम पर चलता है। ऐसा लक्ष्य जो तुम्हें हर दिन थोड़ा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, तुम्हारे भीतर विश्वास भी जगाता है और कर्म को भी निरंतर बनाए रखता है। इसलिए मैं कहता हूं, कल्पना करो, लेकिन विवेक के साथ ऐसा लक्ष्य चुनो जो तुम्हारी चेतना को विस्तृत करे, न कि उसे भ्रम में डाल दे। क्योंकि जब विश्वास और प्रयास साथ चलते हैं तभी अस्तित्व भी तुम्हारी यात्रा में सहभागी बन जाता है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश समय दरवाजे खटखटाने में बिताता है। वो सोचता है कहीं कोई ऐसा द्वार है जो खुल जाए और उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन मैंने जाना है कि सबसे बड़ा द्वार बाहर नहीं, भीतर है। जिस दिन वह खुलता है उसी दिन संसार वैसा नहीं रहता जैसा पहले दिखाई देता था। वही आकाश होता है, वही पृथ्वी, वही लोग, वही परिस्थितियां, बदलता केवल देखने वाला है। और जब देखने वाला बदल जाता है तो देखा हुआ भी बदल जाता है। यही चेतना का रहस्य है। इसलिए अपने जीवन को इच्छा के सहारे मत चलाओ, जागरूकता के सहारे चलाओ। इच्छा हमेशा कहती है जो है वह पर्याप्त नहीं है। जागरूकता धीरे से मुस्कुराती है और कहती है जो है पहले उसे पूरी तरह देख। और जैसे ही तुम उसे देख लेते हो, भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। तुम्हारा संघर्ष धीरे धीरे समझ में बदल जाता है, तुम्हारी बेचैनी धैर्य में बदल जाती है और तुम्हारी दौड़ एक शांत यात्रा।